हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। टॉप 1000 एमसीक्यू सीरीज का आज डे 5 है, जिसमें हम अगेन 100 नए प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो बिना डिले किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो आपको एंड तक देखना है ताकि सारे क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस कौन सी है? विकल्प दिया जाता है ए, बी, सी और डी। राइट आंसर क्या होगा? बी, अबैकस। अबैकस सबसे सरल और सबसे पुरानी कंप्यूटिंग डिवाइस में से एक है। एप्पल कंप्यूटर प्रणाली एक अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी द्वारा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? डी, मैक। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम एप्पल कंप्यूटर सिस्टम में इस्तेमाल किया जाता है। एप्पल एक अमेरिकन टेक्नोलॉजी कंपनी है। एक प्रकार की मेमोरी जो कंप्यूटर स्टार्टअप रूटीन को धारण करती है उसे क्या कहते हैं? सही उत्तर होगा डी, रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। उस डिवाइस का नाम जो टेलीफोन लाइन के माध्यम से कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या होगा? ए, मॉडेम। निम्न में से कौन सा कार्य या ऑपरेशन मुख्य रूप से रैम द्वारा किया जाता है? दिया गया है ए, केवल रीड, बी, केवल राइट, सी, रीड और राइट और डी है सिस्टम पर निर्भर करता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? सी, रीड और राइट ऑपरेशन रैम के द्वारा किया जाता है। रैम प्राइमरी मेमोरी का एक टाइप है। कौन सा नेटवर्क का एक प्रकार नहीं है? विच इज नॉट अ टाइप ऑफ नेटवर्क? करेक्ट आंसर क्या होगा? डी, यूनिक्स। यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। नेटवर्क के टाइप होते हैं लैन, मैन, वैन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डैश हमेशा बराबर चिन्ह यानी कि इक्वल साइन से शुरू होता है। सही उत्तर होगा बी, फॉर्मूला। एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा इक्वल साइन से शुरू होता है। अगर आप 2+2 को भी ऐड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इक्वल साइन लगाना होगा। मेमोरी इकाइयों टीबी, केबी, जीबी, एमबी को अवरोही क्रम में लगाइए। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? सबसे पहले हम सबसे बड़े साइज को लिखते हैं, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो यहाँ पे ए, बी, सी और डी में से करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सी, टीबी ग्रेटर देन जीबी, ग्रेटर देन एमबी, ग्रेटर देन केबी। एमएस वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित में से कौन से अभिलक्षण यानी कि फीचर्स उपलब्ध हैं? ए, स्पेल चेक और थिसोरस, बी है पेज ओरिएंटेशन, सी, मेल मर्ज और डी है स्लाइड ट्रांजिशन। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही उत्तर क्या होगा? फोर्थ, केवल ए, बी और सी। यानी कि एमएस वर्ड में आपको स्पेलिंग चेक और थिसोरस का फीचर दिया जाता है। पेज ओरिएंटेशन आप कर सकते हैं, मेल मर्ज भी दिया गया है। स्लाइड ट्रांजिशन जो है ये एमएस वर्ड का फीचर नहीं है, ये पावर पॉइंट का फीचर है। नीचे दो कथन दिए गए हैं। फर्स्ट, कंपाइलर सॉफ्टवेयर है। सेकंड कहता है टच स्क्रीन मॉनिटर इनपुट आउटपुट डिवाइस है। उपरोक्त कथनों में प्रकाश डालिए। नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर चुनिए। तो आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट होगा। कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य दिए गए हैं, यानी कि कंपाइलर जो है ये एक सॉफ्टवेयर है। टच स्क्रीन मॉनिटर जो होता है ये इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइस में कंसीडर किया जाता है। बैंक चेक प्रोसेसिंग में निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग होता है? तो दिया गया है ए, MICR का, बी कहता है बारकोड रीडर, सी है OMR और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर बनेगा ए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, जिसे शॉर्ट में कहते हैं MICR। इसका इस्तेमाल किया जाता है बैंक में चेक प्रोसेसिंग के लिए। प्रत्येक टेबल एक स्प्रेडशीट ग्रिड के रूप में प्रस्तुत होती है।
जिसे डैश कहते हैं? आंसर होगा बी, डेटाबेस कहते हैं, डेटा सीट कहते हैं। MS पावर पॉइंट में अंडू की प्रक्रिया प्रदर्शित करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? यानी कि अगर आपको पावर पॉइंट में अंडू ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो शॉर्टकट की कौन सी इस्तेमाल करेंगे? राइट आंसर होगा बी, Ctrl+Z। रीडू के लिए आप Ctrl+Y का यूज करेंगे। निम्नलिखित में से कौन वैन का सही विस्तार है? सही विस्तार यानी कि आपको करेक्ट फुल फॉर्म बताना है, तो राइट आंसर होगा बी, वाइड एरिया नेटवर्क। निम्नलिखित में से कौन सा एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर? तो राइट आंसर बनेगा सी, थंडरबर्ड। थंडरबर्ड जो है ये एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर नहीं है। स्काइप, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, इनका इस्तेमाल करके आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है मीटिंग अरेंज कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में लिंक इंसर्ट करने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? लिंक कहिए या हाइपरलिंक? तो हाइपरलिंक के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसका इस्तेमाल करते हैं? आंसर होगा Ctrl+K। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यानी कि आप वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट किसी में भी आप Ctrl+K से हाइपरलिंक इंसर्ट कर सकते हैं। MS एक्सेल वर्कशीट में अधिकतम कितनी पंक्तियां हो सकती है? द मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज इन अ MS एक्सेल वर्कशीट आर। तो एक्सेल वर्कशीट में मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज होते हैं 10,48,576। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर भाषा केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है? राइट आंसर बनेगा बी, मशीन भाषा। यानी कि मशीन लैंग्वेज जो है ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिसे केवल बाइनरी कोड में लिखी जाती है। डैश का उपयोग ईमेल भेजने के लिए किया जाता है, जबकि डैश का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे A, B, C और D दिया गया है। बताना है कि इनमें से कौन से प्रोटोकॉल का यूज हम ईमेल को सेंड करने के लिए करते हैं और किस प्रोटोकॉल का यूज हम ईमेल को रिसीव करने के लिए करते हैं। तो आंसर क्या बनेगा? सी, SMTP का यूज होता है ईमेल भेजने के लिए, POP3 का यूज होता है ईमेल को रिसीव करने के लिए। अब इनका फुल फॉर्म क्या होता है आपको कमेंट में लिख के बताना है। ईमेल पे हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसमें ईमेल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सभी को डिस्कस किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका उपयोग वर्तमान रो पर पहले कॉलम में एक सक्रिय सेल को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? Which of the following is used to move an active cell to the first column on the current row? यानी कि जो भी आपका करेंट रो होता है उसी के फर्स्ट कॉलम में आपको जाने के लिए हम कीबोर्ड शॉर्टकट इस्तेमाल करते हैं Ctrl+Home की। प्रैक्टिकल करके देखिएगा, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन है? Which of the following is a सर्च इंजन? तो आंसर क्या होगा? ए, गूगल। गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन पे भी हमने डिटेल में वीडियो बना दिया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, एग्जाम से पहले देख लीजिएगा। ब्लॉग शब्द को शब्दों का संयोजन है। द वर्ड ब्लॉग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स वेबलॉग। ब्लॉग शब्द जो होता है ये वेबलॉग शब्द का कॉम्बिनेशन है। करेक्ट आंसर ए होगा। IT का पूरा रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IT? आंसर इज ए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ साइबर क्राइम? करेक्ट आंसर डी होगा, ऑनलाइन चैटिंग। अगर आप किसी से ऑनलाइन चैटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये साइबर क्राइम के अंतर्गत नहीं कंसीडर किया जाएगा। साइबर क्राइम क्या होता है? फिशिंग, साइबर स्टैकिंग और आइडेंटिटी थेफ्ट जिसे कहते हैं पहचान की चोरी, तो ये सभी साइबर क्राइम में आता है। फिशिंग क्या है? व्हाट इज फिशिंग? बताइए, सभी को रीड कीजिए। आंसर होगा
बी, कोई व्यक्ति प्रयुक्ता को वैध दिखाई देने वाला ईमेल भेजता है। प्रयुक्ता यानी कि कंप्यूटर यूजर। तो कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो यूजर को वैध यानी कि वैलिड दिखाई देने वाला ईमेल भेजता है। आपको ईमेल जो है बिल्कुल सही दिखाई देगा, ऐसा लगेगा कि ये अच्छे सोर्स से आया है, कोई भी इसमें जो है इनवैलिड चीज़ें इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन आप जैसे ही उस ईमेल को ओपन करते हैं, उसे इंटरटेन करते हैं, तो जो है फिशिंग हमला होता है हमारे सिस्टम पे। यहाँ पे देखिए, someone sends email that appear legitimate to users। यूजर को लेजिटिमेट दिखने वाला ईमेल भेजा जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा, इसी को फिशिंग कहते हैं। एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर क्या है? व्हाट इज एंटी स्पाईवेयर सॉफ्टवेयर? सही उत्तर होगा बी, यह उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर अवैध रूप से स्थापित प्रोग्रामों का पता लगाता है और उन्हें हटाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वेबसाइट के लिए .com शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो ये .com शब्द जो है ये किस टाइप के वेबसाइट के लिए इस्तेमाल होता है? तो आंसर होगा डी, कॉमर्शियल वेबसाइट या कह सकते हैं कॉमर्शियल साइट। मॉडेम से तात्पर्य है, मॉडेम का मतलब क्या होता है? आंसर है सी, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। गूगल ड्राइव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो सबसे पहले हम लोग रीड करते हैं। ए, यह गूगल द्वारा क्लाउड आधारित फाइल स्टोरेज सेवा है, यानी कि क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सेवा है। बी है, गूगल ड्राइव पर स्टोर फाइलें साझा नहीं की जा सकती है, यानी कि जो फाइल आपने गूगल ड्राइव में सेव कर दी है उसे आप शेयर नहीं कर सकते हैं। सी है, यह जीमेल से एकीकृत है, यानी कि इंटीग्रेटेड होता है, कनेक्टेड होता है, आप ऐसे कह सकते हैं। डी है, यह सीमित मुफ्त स्टोरेज प्रदान करता है। हमें जो है ये फ्री स्टोरेज तो प्रोवाइड करता है, लेकिन वो फ्री स्टोरेज क्या होता है? लिमिटेड होता है। तो अब बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है गूगल ड्राइव के बारे में? तो आंसर क्या होगा? बी, गूगल ड्राइव पर स्टोर फाइलें साझा नहीं की जा सकती है। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि जो भी फाइल हम गूगल ड्राइव पे स्टोर कर लेते हैं उसे भी शेयर कर सकते हैं। मोबाइल संचार के संदर्भ में LTE का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर होगा ए, लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, यानी कि दीर्घकालिक विकास। ऑडियो विजुअल, वॉइस ओवर, एनिमेशन और ग्राफिक्स जिन्हें टेक्स्ट के साथ जोड़ा जाता है डैश कहलाते हैं। तो आंसर होगा ए, मल्टीमीडिया कहलाते हैं। मूल इंटरनेट को क्या कहा जाता है? द ओरिजिन ऑफ द इंटरनेट इज कॉल्ड। राइट आंसर होगा ए, अर्पानेट कहते हैं। इंटरनेट एक डैश माध्यम है। सही उत्तर होगा ए, इंटरनेट एक म्यूचुअल इंटरैक्शन माध्यम है, जिसे हिंदी में कह सकते हैं परस्पर संवादात्मक। कंप्यूटर में आईसी का क्या अर्थ होता है? व्हाट डज आईसी मीन इन कंप्यूटर? तो आंसर बनेगा डी, इंटीग्रेटेड सर्किट। कौन सा गूगल उत्पाद आपको बहुविकल्पी, ओपन एंडेड और अन्य प्रश्नों को छात्रों का सर्वेक्षण, प्रश्नोत्तरी या प्रश्न पूछने का माध्यम है? विच गूगल प्रोडक्ट अलाउस यू टू सर्वे, क्विज और क्वेश्चन स्टूडेंट्स विथ मल्टीपल चॉइस, ओपन एंडेड एंड अदर क्वेश्चंस। तो ये सारी चीज़ें हम गूगल का जो प्रोडक्ट गूगल फॉर्म से इसके माध्यम से कर सकते हैं। गूगल फॉर्म्स में आप एक क्विज जो है तैयार कर सकते हैं, जिससे आप लिंक शेयर करके अपने स्टूडेंट्स का टेस्ट वगैरह ले सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन निष्पादन योग्य प्रोग्राम फाइल, जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल, का निरूपण नहीं करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग फाइल एक्सटेंशंस डज नॉट डिनोट एन एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम फाइल? तो आंसर बनेगा ए, .obj। निम्नलिखित में से क्या एक एंटीवायरस है? बताना है कि इनमें से कौन सा एक एंटीवायरस है। तो सही उत्तर होगा बी,
नॉर्टन। नॉर्टन जो है ये एक एंटीवायरस है। ट्रोजन हॉर्स, वार्म, माइक्रोवायरस, ये सभी वायरस में आएंगे। माउस कैसे काम करता है, इसके पीछे मूलभूत विचार क्या है? व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड हाउ अ माउस वर्क्स? तो आंसर होगा डी, इलेक्ट्रोमैकेनिकल के माध्यम से जो है हमारा माउस काम करता है। आधा बाइट को कहा जाता है, अ हाफ बाइट इज कॉल्ड। तो हाफ बाइट को कहते हैं नीबल। गीगाहर्ट्ज शब्द कंप्यूटर की किस विशेषता का सूचक है? सही उत्तर होगा सी, स्पीड। कंप्यूटर आर्किटेक्चर के कितने अलग अलग रूप हैं? हाउ मेनी डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर आर देयर? आंसर बनेगा बी, 3 फॉर्म है कंप्यूटर आर्किटेक्चर के। कौन कौन से यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पहला है, जो पर्सनल कंप्यूटर में उपयोग किए जाने वाला सबसे आम आर्किटेक्चर है। सेकेंड है हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जिसका उपयोग एम्बेडेड सिस्टम और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में किया जाता है। तीसरा है मॉडिफाइड हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जो वॉन न्यूमैन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर का एक संयोजन है, यानी कि कॉम्बिनेशन है। तो ये 3 आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलते हैं। विंडोज में फाइल का नाम बदलने के लिए आप सबसे अधिक डैश का उपयोग करेंगे। अगर आपको विंडोज में फाइल का नेम चेंज करना है, यानी कि रीनेम करना है, तो सबसे ज़्यादा आप ए, बी, सी और डी में से किस विकल्प का यूज़ करेंगे? तो आंसर होगा ए, फाइल एक्सप्लोरर का। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस का वैध कार्य नहीं है? Which of the following is not a valid function of input device? यानी कि कौन सा काम जो है इनपुट डिवाइस नहीं करता है, आपको ये बताना है। तो कैसे पता चलेगा? जब आप रीड कीजिएगा, तो रीड कीजिए। आंसर होगा सी, यानी कि थर्ड। यह इनपुट डेटा को संसाधित करता है और परिणाम सीधे आउटपुट डिवाइस को भेजता है। तो ये काम जो है इनपुट डिवाइस नहीं करता है। इनपुट डिवाइस प्रोसेसिंग का काम नहीं करता है। प्रोसेसिंग का काम है प्रोसेसिंग डिवाइस, यानी कि सीपीयू का। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर? सबसे पहले आंसर देखिए, डी होगा एक्साबाइट, यानी कि ईबी, ग्रेटर देन पेटाबाइट, यानी कि पीबी, ग्रेटर देन टेराबाइट, ग्रेटर देन गीगाबाइट, यानी कि जीबी। तो ये जो है करेक्ट ऑर्डर दिया गया है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? इन विच ईयर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया? तो आंसर होगा सन 2000 में इम्प्लीमेंट किया गया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। इंटरनेट की गति को किस में मापा जाता है? ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। स्पीड ऑफ इंटरनेट इज मेजर्ड इन। तो आंसर बनेगा बी, जीबीपीएस में इंटरनेट की गति को मापते हैं। यहाँ पे देखिए, इंटरनेट की गति को जीबीपीएस में मापा जाता है। 1 जीबीपीएस या 1 गीग 10 गुना तेज और 1000 एमबीपीएस के बराबर होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक कॉम्बिनेशन जो संदेशों को सही नोड पर निर्देशित करके एक ही लाइन के 2 हिस्सों या 2 संगत लाइन को जोड़ता है, कहलाता है। बताइए, अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर which links 2 parts of the same LAN or 2 compatible LANs by directing messages to the correct node is called। तो आंसर क्या होगा? बी, राउटर कहते हैं। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी के रूप में डैश को जाना जाता है। परमानेंट मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज। राइट आंसर होगा सी, रोम। रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। इसे कंप्यूटर का परमानेंट मेमोरी कंसीडर किया जाता है क्योंकि इसमें जो डेटा सेव होता है वो पावर कट होने के बाद भी इरेज नहीं होता है। रैम को हम परमानेंट मेमोरी में कंसीडर इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा सेव होता है वो पावर कट होते ही इरेज हो जाता है। हालांकि रैम और रोम दोनों प्राइमरी मेमोरी के ही टाइप हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी यूनिट सबसे बड़ी मानी जाती है?
तो विकल्प दिया गया है ए, बी, सी और डी। आंसर क्या होगा? डी, योटाबाइट और वाई बी। तो ये दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग सबसे लार्जेस्ट मेमोरी यूनिट है। निम्नलिखित में से कौन सा मेमोरी डिवाइस मुख्यतः गति के संदर्भ में कैश मेमोरी से बहुत समरूप है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेमोरी डिवाइसेस इज वेरी मच सिमिलर मेनली इन टर्म्स ऑफ स्पीड टू द कैश मेमोरी? तो आंसर बनेगा सी, यस रैम, जिसका फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैम। तो ये स्पीड के संदर्भ में कैश मेमोरी के सिमिलर होता है। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में सहायक मेमोरी का भाग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी मेमोरी इन अ कंप्यूटर सिस्टम? तो आंसर बनेगा ए, पी रोम। पी रोम जो होता है इसे कंप्यूटर की सहायक मेमोरी में कंसीडर नहीं किया जाता है क्योंकि ये प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। फ्लॉपी, सीडी रोम, चुंबकीय टेप, ये सभी सहायक मेमोरी है कंप्यूटर की। सही मिलान कीजिए। तो यहाँ पे दिया गया है डिवाइस और यहाँ पे दिया गया है प्रकार। अब बताइए कि मैग्नेटिक टेप जो है किस प्रकार का डिवाइस है? तो आंसर बनेगा ऑक्सिलरी स्टोरेज डिवाइस, या कह सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे रैम कहते हैं ये आंतरिक स्टोरेज है जिसे कहते हैं प्राइमरी स्टोरेज। लेजर प्रिंटर क्या है? तो प्रिंटर होता है आउटपुट डिवाइस। लाइट पेन क्या है? तो ये एक इनपुट डिवाइस है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? फर्स्ट, ए का सेकेंड होगा, बी का थर्ड होगा, सी का फोर्थ होगा और डी का 1 होगा। डैश निम्न स्तरीय भाषा प्रोग्राम का मशीन कोड में अनुवाद करता है? डैश ट्रांसलेट्स लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम्स इनटू मशीन कोड? तो आंसर बनेगा सी, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है? लो लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, बदलता है। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एक डैश प्रकार का ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज अ डैश टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर? तो आंसर होगा सी, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। अब ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होता है? तो यहाँ पे समझ लेते हैं। वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है और इसे केवल वह फर्म ही संशोधित कर सकती है जिसने इसे बनाया है। यानी कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जो होता है ये कंप्यूटर का ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है। इसे कोई भी यूज़र एडिट नहीं कर सकता है। इसे एडिट वही फर्म कर सकती है जिसने इसे बनाया है। एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, उसका सोर्स कोड क्या होता है? पब्लिक में अवेलेबल होता है, उसे प्रोग्रामर एडिट कर सकता है एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ को इंक्लूड करने के लिए। ब्लू रे डिस्क क्या है? तो ब्लू रे डिस्क जो है ये एक ऑप्टिकल डिवाइस है जिसे कहते हैं प्रकाशित उपकरण। ब्लू रे डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज माध्यम है जिसे डीवीडी की जगह लेने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो ऑडियो और वीडियो सामग्री के लिए अधिक स्टोरेज क्षमता और बेहतर क्वालिटी प्रोवाइड करता है। यूज़र द्वारा अक्षरों, संख्याओं और कमांड को ग्रहण करने के लिए प्रयुक्त सर्वाधिक आम डिवाइस इनमें से कौन सा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स लेटर्स, नंबर्स एंड कमांड फ्रॉम अ यूज़र? तो इसके लिए हम कीबोर्ड का यूज़ करते हैं। कीबोर्ड जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इनपुट डिवाइस में से एक है। इसका यूज़ करके यूज़र कंप्यूटर को कमांड देता है। अगर आपको कोई अक्षर टाइप करना है, कोई नंबर टाइप करना है, कोई कमांड टाइप देना है सिस्टम को, तो कीबोर्ड का इस्तेमाल करना होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का गैर प्रभाव प्रिंटर है, यानी कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के 3 टाइप होते हैं। प्रिंटर के 2 टाइप होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो बताइए इनमें से कौन सा एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का जो है टाइप है? तो आंसर बनेगा इंकजेट प्रिंटर। प्रिंटर पे एक डिटेल वीडियो बनी है जिसे आप देखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहाँ पे हमने प्रिंटर को एकदम बेसिक से लेके एंड तक डिस्कस किया है। अब देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर
डेसीविल प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो ये तीनों प्रिंटर जो है इम्पैक्ट प्रिंटर में आते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर है। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस प्रकाश का संवेदन कर सकता है और इसका उपयोग वीडियो स्क्रीन पर स्पॉट को इंगित करने के लिए किया जाता है? Which of the following is an input device which can sense light and is used to point at spots on a video screen? तो आंसर होगा ए, लाइट पेन। लाइट पेन एक इनपुट डिवाइस है। जिस तरीके से हम कर्सर का इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से आप कह सकते हैं वीडियो स्क्रीन पर किसी पर्टिकुलर प्लेस को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट करने के लिए हम लाइट पेन का यूज करते हैं। OMR का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ OMR? राइट आंसर होगा ए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। C++ किस प्रकार की कंप्यूटर भाषा का उदाहरण है? C++ इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज? तो आंसर होगा बी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का। ऑपरेटिंग सिस्टम शुरू करने की प्रक्रिया जब उपयोगकर्ता कंप्यूटर को चालू करता है तो उसे निम्न प्रकार से जाना जाता है। The process of starting the operating system when the user turns on a computer is known as, तो आंसर होगा सी, बूटिंग कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि बूटिंग क्या है। जब हम अपना कंप्यूटर शुरू करते हैं तो एक ऑपरेशन होता है जिसे कंप्यूटर द्वारा स्वचालित रूप से निष्पादित किया जाता है, यानी कि एग्जीक्यूट किया जाता है, जिसे बूटिंग भी कहा जाता है। बूटिंग में सिस्टम उन सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की जांच करेगा जो सिस्टम के साथ इंस्टॉल या अटैच किए गए हैं, और यह उन सभी फाइलों को भी लोड करेगा जो सिस्टम चलाने के लिए नीडेड है, जरूरी है। अब बूटिंग के दो टाइप होते हैं, एक होता है वार्म बूटिंग और दूसरा होता है कोल्ड बूटिंग। तो इतनी इन्फॉर्मेशन आपको बूटिंग के बारे में होनी चाहिए और हम आगे बढ़ेंगे। MS वर्ड दस्तावेज में कुछ पाठ का चयन करने के बाद Shift+F3 शॉर्टकट डैश पर लागू होता है, बताइए। यानी कि MS वर्ड में आप काम कर रहे हैं और कुछ टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट कर लिया है, या कह सकते हैं एक पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, फिर आप प्रेस करते हैं Shift+F3 शॉर्टकट की, तो ये क्या करेगा? तो आंसर होगा चयनित पाठ का केस बदले, यानी कि जो आपका सिलेक्टेड पैराग्राफ है उसका केस जो है चेंज होगा। यानी कि अगर आपने स्मॉल लेटर्स में टाइप किया है तो वो कैपिटल हो जाएगा, कैपिटल है तो स्मॉल हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं केस बदले, चेंज केस जिसे कहते हैं इंग्लिश में। किसी MS वर्ड दस्तावेज में कुछ पाठ का चयन करने के बाद सिलेक्टेड टेक्स्ट का केस बदलने के लिए Shift+F3 शॉर्टकट की लागू किया जाता है। यानी कि अगर आपसे एग्जाम में सिंपली पूछ ले कि चेंज केस का शॉर्टकट की क्या है, तो आंसर क्या बताएंगे? Shift+F3। तो शॉर्टकट की याद रखिएगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। निम्न में से किस फाइल में तैयार शैलियाँ होती हैं जिनका उपयोग किसी शब्द दस्तावेज के लिए किया जा सकता है? Which of the following file contains ready-made styles that can be used for a Word document? तो आंसर होगा सी, टेम्पलेट्स। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टेम्पलेट पूर्व डिजाइन किए गए दस्तावेज होते हैं, यानी कि रेडीमेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिन्हें आप किसी प्रोजेक्ट के लिए एक पैटर्न के रूप में उपयोग कर सकते हैं। टेम्पलेट का उपयोग हम बिजनेस कार्ड को बनाने के लिए कर सकते हैं, रिज्यूमे के लिए कर सकते हैं, आप प्रेजेंटेशन के लिए कर सकते हैं। तो इन सभी काम के लिए आप टेम्पलेट का यूज कर सकते हैं। विंडोज 10 एक डैश है, तो आंसर क्या होगा? विंडोज 10 एक प्रचलन प्रणाली यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है। कंपाइलर एक डैश है। अब बताइए कि कंपाइलर क्या है? तो हमने ये देखा था कि कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे देखिए आंसर होगा डी, उपरोक्त के सभी। कंपाइलर एक प्रोग्राम होता है या कह सकते हैं सॉफ्टवेयर है। यह पूरे प्रोग्राम को स्कैन करता है और एक ही बार में उसे मशीन कोड में बदल देता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना चाहिए। उच्च स्तर से मशीन स्तर में परिवर्तित करने का प्रोग्राम है, यानी कि कंपाइलर जो है हाई लेवल से मशीन लेवल में कन्वर्ट करने वाला प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कंपाइलर के बारे में आपको पता होना चाहिए।
डैश एक उपकरण है जिसका उपयोग कई नेटवर्क को जोड़ने के लिए किया जाता है और पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजता है। तो राइट आंसर होगा बी, गेटवे। गेटवे एक डिवाइस है जिसका यूज कई नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है और पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में भेजता है। तो यहाँ पे वही चीज हमने टाइप किया है कि गेटवे एक डिवाइस है जिसका उपयोग कई नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए और पैकेट को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क पर भेजने के लिए किया जाता है। गेटवे का उपयोग सिस्टम को TCP/IP की एक परत यानी कि एक लेयर से TCP/IP की दूसरी लेयर में जोड़ने के लिए किया जाता है। अन्य नेटवर्किंग उपकरण और उनके कार्य, नेटवर्किंग के और कुछ डिवाइस से और उनका क्या काम होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मॉडेम, इसका उपयोग डिजिटल डेटा और एनालॉग सिग्नल के बीच सिग्नल के मॉड्यूलन और डीमॉड्यूलन के लिए किया जाता है। हब क्या होता है, इसका उपयोग विभिन्न सिस्टम और ईथरनेट से आने वाले कई तारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। यह एक कनेक्टर है जो विभिन्न स्टेशनों को जोड़ता है। स्विच, कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े इंटेंडेड डिवाइस में डेटा को फिल्टर करना और फॉरवर्ड करना स्विच का काम होता है। राउटर, यह एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक ट्रैफिक के पथ निर्धारित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रिज, यह दो सब नेटवर्कों को जोड़ता है जो समान नेटवर्क के हिस्से होते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे देखिए, इंटरनेट पर ऑफ साइट केंद्रों में संग्रहित डेटा तक पहुंचने को डैश के रूप में जाना जाता है। सही उत्तर होगा क्लाउड कंप्यूटिंग। इंटरनेट पर ऑफ साइट सेंटर्स में स्टोर डेटा तक पहुंचने को क्लाउड कंप्यूटिंग के रूप में जाना जाता है। निम्न में से किस कंप्यूटर हार्डवेयर में लेजर होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर हार्डवेयर कंटेन्स अ लेजर? तो आंसर क्या बनेगा? बी, CD ड्राइव। CD ड्राइव में एक लेजर होता है। CD ड्राइव को ऑप्टिकल डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है क्योंकि वे CD से डेटा पढ़ने या लिखने के लिए लेजर लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का उपयोग करते हैं। ईमेल संचार में फाइलें डैश के माध्यम से भेजी जाती हैं। फाइल्स इन ईमेल कम्युनिकेशन आर सेंड थ्रू। तो आंसर होगा अटैचमेंट के थ्रू। ईमेल के माध्यम से अगर आप किसी को फाइल या इमेज भेजना चाहते हैं तो कैसे भेजेंगे? अटैचमेंट का यूज करके। उस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है जो हमें वेब पेज ब्राउज करने की अनुमति देता है? तो राइट आंसर बनेगा सी, ब्राउजर। ब्राउजर पे भी डिटेल वीडियो है, लिंक आपको मिलेगा, आप देख लीजिएगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फास्ट प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? तो आंसर बनेगा सी, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा सर्वर वेब सर्वर को हमलों से बचाता है और प्रदर्शन और विश्वसनीयता लाभ प्रदान कर सकता है? विच सर्वर protects web servers from attacks and can provide performance and reliability benefits? तो आंसर बनेगा सी, रिजर्व प्रॉक्सी। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा एल्गोरिदम मेमोरी प्रबंधन के लिए पेजिंग का उपयोग करता है? सही उत्तर होगा ए, पेज रिप्लेसमेंट। कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम में पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम मेमोरी मैनेजमेंट के लिए पेजिंग का उपयोग करता है। निम्न में से कौन सा मुख्य मेमोरी में प्रयोग में आता है? आंसर होगा बी, DRAM, जिसका फुल फॉर्म है डायनेमिक रैम। डिजिटल कैमरा में निम्नलिखित में से किस मेमोरी का प्रयोग किया जाता है? तो डिजिटल कैमरा में इस्तेमाल होता है फ्लैश मेमोरी। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तेज मेमोरी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज फास्टेस्ट मेमोरी? तो राइट आंसर बनेगा डी, कैश मेमोरी। ये हार्ड डिस्क, DVD रोम, स्टैटिक रैम के मुकाबले सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है।
अगर एग्जाम में कैश मेमोरी नहीं है तो आंसर स्टैटिक रैम बनेगा। एमएस एक्सेल में हम डैश की गणना नहीं कर सकते हैं। इन एमएस एक्सेल वी कैन नॉट कैलकुलेट डैश, तो आंसर होगा बी इंटीग्रल। और समकलन हल की गणना एक्सेल में नहीं कर सकते हैं। एक्सेल में आप पार्टीशन कर सकते हैं, अर्थमेटिक कैलकुलेशन कर सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम डिटेल में देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग गणना या अभिकलन क्षमताओं, ग्राफिंग टूल, पाइवोट टेबल और माइक्रो प्रोसेसिंग लैंग्वेज के लिए किया जाता है। एक्सेल सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट का हिस्सा है। एमएस एक्सेल की मदद से हम अंकगणितीय गणनाएं जैसे जोड़, घटाव, गुना, भाग, प्रतिशत आदि की जा सकती है। एक्सेल में उच्च जटिल गणनाओं जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, पार्शियल फ्रैक्शंस, ये सारे काम आप नहीं कर सकते हैं। एमएस डोस में अन्य डायरेक्टरीज या डिस्क में स्थित फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा बी पाथ। पाथ डोस को बताता है कि आपकी वर्किंग डायरेक्टरी को खोजने के बाद कौन सी डायरेक्टरी को बाहरी कमांड के लिए खोजा जाना चाहिए। पाथ कमांड उस स्थान को निर्दिष्ट करता है यानी कि स्पेसिफाई करता है जहां एमएस डोस को कमांड एग्जीक्यूट करते समय देखना चाहिए। पाथ या तो रिलेटिव या एब्सोल्यूट होता है। एब्सोल्यूट पाथ में एक रूट एलिमेंट और एक कंप्लीट डायरेक्टरी लिस्ट होती है। रिलेटिव पाथ में क्या होता है, उस स्थान को रेफर करता है जो करंट डायरेक्टरी से रिलेटेड है। डैश में वह डेटा होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में थोड़े समय के लिए स्टोर होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? बी। बफर में वह डेटा होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर की मेमोरी में शॉर्ट टर्म के लिए स्टोर होता है। माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का उपयोग डैश के लिए किया जाता है। यानी कि माउस में जो है 3 बटन होते हैं, एक होता है लेफ्ट और होता है राइट। लेफ्ट और राइट 2 बटन के बीच में एक व्हील बटन होता है। ये क्या काम करता है आपको ये बताना है, तो आंसर बनेगा सी। स्क्रॉल करने के लिए हम व्हील का यूज करते हैं। वह स्थान जहां सहायक उपकरण या एक्सेसरीज को कंप्यूटर में जोड़ा जाता है डैश के रूप में जाना जाता है। तो आंसर होगा ए। पोर्ट कहते हैं जहां पे एक्सेसरीज जो है कंप्यूटर से कनेक्ट किए जाते हैं, उस प्लेस को, उस जगह को पोर्ट कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और डैश सॉफ्टवेयर के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करता है। सेतु यानी कि ब्रिज के रूप में काम करता है। तो राइट आंसर होगा डी एप्लीकेशन। यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। एमएस ऑफिस, फोटोशॉप और एनिमैजिक उदाहरण है। तो ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? तो आंसर क्या बनेगा? बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। फ्लैश ड्राइव को लोकप्रिय रूप से जाना जाता है। फ्लैश ड्राइव इज पॉपुलरली नोन एज, तो आंसर होगा पेन ड्राइव के रूप में जानते हैं। ऑक्सिलरी मेमोरी को लोकप्रिय रूप से डैश के रूप में जाना जाता है। ऑक्सिलरी मेमोरी इज पॉपुलरली नोन एज, तो आंसर होगा सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी को एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं, ऑक्सिलरी मेमोरी कहते हैं, सहायक मेमोरी कहते हैं। तो ये सभी टर्म आपको याद रखना है। कंप्यूटर मेमोरी के उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है जहां बार बार एक्सेस किए गए डेटा को तेजी से एक्सेस करने के लिए स्टोर किया जाता है? सही उत्तर होगा ए कैश। कैश मेमोरी कहते हैं। हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रदान करने वाला प्रोग्राम डैश कहलाता है। सही उत्तर होगा सी डिवाइस ड्राइवर कहलाता है। हार्डवेयर उपकरणों को सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करने वाले प्रोग्राम को डिवाइस ड्राइवर या केबल ड्राइवर कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का दूसरा नाम क्या है? बताइए, व्हाट इज अनदर नेम फॉर अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर?
सही उत्तर क्या होगा? ए, इम्पैक्ट प्रिंटर। हमने पढ़ा है ना कि इम्पैक्ट प्रिंटर में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी आता है। निम्नलिखित में से किसमें इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जो इसके साथ काम करता है? राइट आंसर होगा बी, ग्राफिक्स टैबलेट। ग्राफिक्स टैबलेट में इलेक्ट्रॉनिक लेखन क्षेत्र और एक विशेष पेन होता है जिसके साथ ये काम करता है। NAP और NAP का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NAP? सही उत्तर होगा ए, नेशनल एक्सेस प्रोटेक्शन। कंप्यूटर को नियंत्रित करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को डैश कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा ए, सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर को कंट्रोल करने संबंधी इंस्ट्रक्शंस या प्रोग्रामों को सॉफ्टवेयर कहते हैं। यही क्वेश्चन एग्जाम में आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, कंप्यूटर को निर्देशित करने वाले निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर होगा डी, प्रोग्राम कहते हैं। कौन सा घटक आपके कंप्यूटर को स्थायी रूप से बड़ी मात्रा में डेटा बनाए रखने में सक्षम बनाता है? Which component enables your computer to permanently retain a large amount of data? तो राइट आंसर बनेगा सी, स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस में क्या आता है? सेकेंडरी स्टोरेज आ जाता है। वर्चुअल मेमोरी का अर्थ है, बताइए वर्चुअल मेमोरी का मीनिंग क्या होता है? ए, एक बहुत बड़ी मुख्य मेमोरी, एक बहुत बड़ी सेकेंडरी मेमोरी, एक बहुत बड़ी मेमोरी का भ्रम। डी है सुपर कंप्यूटर में उपयोग की जाने वाली एक प्रकार की मेमोरी। तो आंसर होगा सी, एक बहुत बड़ी मेमोरी का भ्रम। वर्चुअल मेमोरी का मीनिंग होता है एक लार्ज मेमोरी का भ्रम यानी कि इल्यूजन। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति किस में मापी जाती है? करेक्ट आंसर होगा ए, गीगाहर्ट्ज में। सीपीयू के दो मुख्य घटक डैश हैं। सीपीयू के मेन दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं दिए गए विकल्प के अकॉर्डिंग? तो आंसर क्या बनेगा? ए, कंट्रोल यूनिट और ALU। अब आप कमेंट में लिख के बताइए ALU का फुल फॉर्म क्या है? स्टोरेज डिवाइस में सूचना के प्रत्येक टुकड़े को उसके स्थान के लगभग समान समय में पढ़ने और लिखने की क्षमता डैश है। द एबिलिटी टू रीड एंड राइट each piece of information in a storage device in approximately the same length of time of its location is dash। तो आंसर होगा रैंडम एक्सेस। निम्नलिखित में से गलत जोड़ी की पहचान कीजिए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आंसर यहाँ पे हमारा होगा बी, .ttf वर्ड टेक्स्ट फाइल। ये इनकरेक्ट दिया गया है। .jpg ग्राफिक्स फाइल है, .wav ऑडियो फाइल है, .exe एग्जीक्यूटेबल फाइल। तो ये तीनों सही दिए गए हैं। निम्न में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर? तो आंसर क्या बनेगा? सी, इंटरप्रेटर। ये हार्डवेयर नहीं सॉफ्टवेयर का टाइप है। माउस, प्रिंटर, स्कैनर ये सभी हार्डवेयर के टाइप है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग होती है। इन अ कंप्यूटर मोस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस इन। तो प्रोसेसिंग होती है प्रोसेसिंग डिवाइस में और सीपीयू एक प्रोसेसिंग डिवाइस है, यानी कि कंप्यूटर में जितने भी प्रोसेसिंग होते हैं तो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। एक प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट में लिख के बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? दिया गया है A, B, C और D। करेक्ट आंसर क्या होगा कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।